नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस की विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना और मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। दुष्यंत गौतम का ये बयान आपको बता रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने ये बयान दिया है कि कांग्रेसी मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उसी परिपाटी का अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कांग्रेसियों को बताया है कि वो मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। पूरा उनका बयान क्या है, एक बार सुनिए। कांग्रेस की जो विचारधारा है सनातन धर्म का विरोध करना, मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, भगवान राम थे ही नहीं, और उसी परिपाटी का वो अध्यक्ष ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहते हैं कि सनातन धर्म आ जाएगा तो देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा, हिंदुत्व बढ़ जाएगा। तो वहीं दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। महिला कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दुष्यंत गौतम के विरोध में पुतला दहन करने का भी ऐलान किया गया है। दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। महिला कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विरोध जाहिर किया और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दुष्यंत गौतम के विरोध में पुतला दहन का भी ऐलान किया जा चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उत्तराखंड की जनता से वे माफी मांगे, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से वे माफी मांगे, उत्तराखंड की हर महिला से, भाजपा की महिलाओं से भी। वैसे भाजपा की महिलाएं हैं कहां? क्या उनकी पार्टी में कोई भी आता है ऐसी सोच के साथ और उनके सामने में जाती होंगी किस सोच के साथ, ये उन्हें सोचना पड़ेगा। आज ये मुद्दा केवल कांग्रेस का नहीं है, आज ये मुद्दा हम सब महिलाओं का है। हम पुरजोर शब्दों में उनके इस बयान की निंदा भी करते हैं। सारे जिला अध्यक्षों को माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पुतला दहन करने के लिए कहा गया है। भाजपा प्रभारी का FIR भी सारे जिलों में दर्ज होने वाली है प्रभारी की। और मुझे लगता है कि दुष्यंत गौतम को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। रवि केंथुरा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, दुष्यंत गौतम के विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस हमलावर है, पुतला दहन का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन क्या दुष्यंत गौतम से कोई बातचीत हो पाई? क्या कहना है उनका, किस तरीके से वो इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को लेकर जो है दुष्यंत गौतम ने अपना बयान दिया था। तो उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी एक तरीके का प्रयोग करती रहती है और इससे पहले भी इस तरीके के प्रयोग हुए हैं, लेकिन काफी लंबा वक्त इस तरीके के प्रयोग में लगा दिया। और इसी दौरान उन्होंने जो है महिलाओं को लेकर भी एक बात कही थी कि जिस तरीके से मंदिरों में महिलाओं की छेड़खानी उनके साथ होती है, और उसमें इस बयान को लेकर ही लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर है। उनका कहना है कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है और इसी को लेकर प्रदेश भर में 3 दिनों तक लगातार पुतले दहन के कार्यक्रमों की रूपरेखा कांग्रेस तैयार कर रही है, जहां पर दुष्यंत गौतम के पुतला दहन किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जिलों में FIR भी दर्ज की जाएगी कि ये अमर्यादित बयान दिया है। और लगातार महिला कांग्रेस खासतौर पर इस पर हमलावर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से दुष्यंत गौतम का बयान आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दुष्यंत गौतम अपने इस बयान के बाद माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ माफी मांगने के साथ ही साथ उनको उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको उत्तराखंड प्रभारी पद से हटाने की मांग भी महिला कांग्रेस ने की। जी रवि, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने साफ कहा है, बहुत ही साफ लहजे में कहा है कि कांग्रेसी जो है मंदिरों में महिलाओं को छेड़ने जाते हैं। क्या बीजेपी की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है रवि? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की ओर से अभी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि दुष्यंत गौतम अभी उत्तराखंड में ही बने हुए हैं, आज भी वो लगातार बैठकें ले रहे हैं। उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है ये देखना होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि मंदिरों में जाकर जो है महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। बिल्कुल रवि, और देखना होगा कि बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस तो आपत्ति जाहिर कर रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ खबरों पर अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर देहरादून से, सीएम आवास पर अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया गया इस बैठक में। बड़ी खबर,
तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम बड़े नेता आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे यहां पर और अहम बैठक ये बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाकर किस तरीके से चलना है, इसी विषय पर यह बैठक बुलाई गई थी। दुष्यंत गौतम को भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, ये बेहद अहम बैठक थी, प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में ही बैठक हुई। क्या विषय इस बैठक के लिए तय किया गया था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हुई है और इस पर मुख्यमंत्री मौजूद रहे, प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे हैं। खासतौर पर अभी आपने देखा है कि तमाम जो भाजपा के जो मंत्री हैं, उसमें चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, बंशीधर भगत हो, उनके इस तरीके के बयान आए हैं कि कांग्रेस को बैठे बिठाए कई मुद्दे भी मिले हैं। तो इसी तरीके से जब दुष्यंत गौतम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लगातार जो तमाम विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बातचीत भी की। ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है, सरकार और जो संगठन है उसके बीच समन्वय हो, उसी समन्वय के साथ आगे जाए। और इसके साथ ही सूत्र ये भी बता दें कि जिन तरीके से कुछ ऐसे बयान आए हैं मंत्रियों के, जिन्होंने सरकार की किरकिरी कराई है या फिर कई जगह कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है उन बयानों ने, ऐसे मंत्रियों को भी एक नसीहत यहाँ पर दी गई है कि वो इस तरीके की बयानबाजी से बचें और सरकार और संगठन का जो समन्वय है उसके साथ आगे बढ़े, ताकि किसी भी तरीके का पार्टी पर कोई डेंट ना हो। तो यही वजह है कि यहाँ पर प्रभारी आए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार सरकार और संगठन का जो समन्वय है उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में बुलाए गए थे। एक नसीहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि हाईकमान की ओर से दुष्यंत गौतम जो प्रभारी भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए सीएम पहुंचे। दीपोत्सव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लेंगे। दरअसल 23 अक्टूबर को जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। और अब देखिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए और महीने भर के अंदर आप ये देखें तो तीसरा दौरा अयोध्या का है। दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी कोशिश है और पिछली बार से ज्यादा का रिकॉर्ड इस बार दियों को जलाने का हो। और अब देखिए इसी को देखने के लिए किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, क्योंकि एक मीटिंग पहले हो चुकी है, किस तरीके की तैयारियां होनी है, ग्राउंड पर चीजें कैसी रहेंगी, उन तमाम चीजों को देखने के लिए अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें। और आज शाम करीब 4 बजे लखनऊ वापस भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। जानकारी जैसी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हो सकते हैं, इसी वजह से ये तैयारी भव्य हो, दिव्य हो और इस बार का दीपोत्सव कुछ अलग हो, भव्य हो, दिव्य हो, इसे देखने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज वहां पर अधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। और अगली बड़ी जानकारी कोटद्वार से, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने किया सुखरो पुल का निरीक्षण। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सितंबर में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था सुखरो पुल और अधिकारियों के साथ मरम्मत के काम का रितु खंडूरी ने निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 22 अक्टूबर से पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही होगी शुरू। बड़ी खबर, तस्वीरें भी साथ साथ आप देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ मरम्मत का काम रितु खंडूरी देखने के लिए पहुंची थी कि किस तरीके से वहां पर काम चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर से सुखरो पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने निरीक्षण किया है, सितंबर में भारी बारिश की वजह से यह क्षतिग्रस्त हुआ था और अब इसका काम पूरा हो रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई है, 22 तारीख को उन्होंने कहा है कि लाइट व्हीकल के लिए खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद मैंने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि 22 का मतलब ये नहीं है कि 23 को कुछ दिक्कत हो जाए। किसी भी प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 1.5 महीने रुक चुके हैं तो 2-4 दिन अगर इधर उधर होता है तो रियली डजंट मैटर। हमें ये देखना है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं और जिस पर इतना समय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, वो बिल्कुल सही तरीके से तो रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी और सुखरो पुल जो कि क्षतिग्रस्त सितंबर में हुआ था और इसी के मरम्मत का काम चल रहा था, इसे देखने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी रितु खंडूरी। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और उधर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। जी हां, पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से एक एटीवी वाहन केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। पीएम मोदी इसी पर बैठकर केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज उसमें आ चुके हैं और इस सीज़न में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। अभी केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं, जबकि पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम में आस्था पथ निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन, मंदाकिनी नदी किनारे घाटों का निर्माण समेत कई काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले से प्रभु की शरण में जाते रहे हैं और भारत का जन सामान्य प्रभु की शरण में जाता है। विपक्ष के नेता जन सामान्य से कटे हुए हैं, जन सामान्य के से उनका कोई संपर्क नहीं है और प्रधानमंत्री जी क्योंकि जन सामान्य को भी समझते हैं, उनका लाइव कांटेक्ट है जन सामान्य से और वो प्रभु की शरण में रहते ही हैं, प्रभु के आशीर्वाद से सब काम करते हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम के आसपास बैरिकेडिंग भी लगनी शुरू हो गई है। मोदी जब से पीएम बने हैं तब से ही केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मई 2017 से लेकर अब तक पीएम मोदी 5 बार केदारनाथ आ चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ से 21 अक्टूबर को ही बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और विकास कार्यों का जायजा पीएम लेंगे। पीएम दूसरी बार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं और ऐसे में यहां पर उत्साह का माहौल है। देखिए, चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले ही उत्साह का माहौल है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल का कहना है कि ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर पीएम मोदी बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। अपना भी सौभाग्य समझेंगे। स्वयं मोदी जी जब विधायक थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात, तत्पश्चात प्रधानमंत्री, वर्तमान में पुनः प्रधानमंत्री, और उनकी पूजा मेरे पास, हम प्रसन्न हैं। वहीं पीएम के बद्रीनाथ दौरे से पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों को जांचा परखा। वहीं बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहाँ पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। पीएम के दौरे को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष तैयारियां हो रही हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और कर्मचारी उनके दौरे की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ये हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सौभाग्य होगा, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष भगवान केदारनाथ जी और इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन को भी पधार रहे हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरह से आपके स्वागत के लिए, देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तत्पर तैयार है। पीएम के बद्रीनाथ धाम में जो कार्यक्रम है वो भी जान लीजिए। केदारनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से साकेत चौराहा पहुंचेंगे, जिसके बाद मंदिर परिसर तक पैदल सफर तय करेंगे, जहां धर्माधिकारी, वेद पाठी, अपर धर्माधिकारी पूजा संपन्न कराएंगे। इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद माणा गाँव में एक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड से खासा लगाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी का छठा केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ धाम का दौरा है। ऐसे में देवभूमि में उत्साह का माहौल होना लाजमी है।
एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। तो 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम, और अहम जानकारी जो है अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। देखिए 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना वो करेंगे और इसके बाद केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम हो रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। 21 अक्टूबर को ही दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम के लिए वो पहुंच जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चमोली के मांडा गांव में एक कार्यक्रम में वो शामिल भी होने वाले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से भी मिलने का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और इससे पिछली बार भी आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। पंकज राणा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है 21 तारीख को, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब तो वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या इनपुट आपके पास, जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। अंतिम रूप तैयारी को दिया जा रहा है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड का रुख करते हैं तो बाबा केदारनाथ के धाम दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि वो इस बार बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो दोनों धामों में उनका विशेष लगाव भी रहा है और विशेष पूजा की प्रबंध भी उनके लिए किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में वो लगभग 11-11:30 बजे करीब 21 तारीख को पहुँचेंगे और वहाँ पर जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं, जो सभी सनातन धर्म की परंपराएं होती हैं, उसके आधार पर पूजा का पूरी तरह से प्रबंध किया जा रहा है। और एक बड़ी बात यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है और 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद लगातार वहाँ पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका तो वो निरीक्षण करेंगे ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं, जिनका शिलान्यास पहले हो चुका है। उनका वो निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से बद्रीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत बेहतर करना है। और उसमें खास बात यह है कि जो उत्तराखंड का अंतिम गांव है माड़ा, जहां पर आईटीबीपी कैंप है और सेना के तमाम जवान रहते हैं, वहां के लोगों से वो सीधा कनेक्ट होंगे। लोगों को एक छोटी जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माड़ा गांव में करने जा रहे हैं और ये पहली बार होगा जब कोई देश का प्रधानमंत्री भारत और चीन का जो बॉर्डर एरिया है माड़ा गाँव में, वहाँ पर आकर लोगों से मुलाकात करेगा, सीधा कनेक्ट करेगा। और संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं कैंप में रहेंगे रात को, और जो सेना के तमाम जवान हैं जो सीमा पर रहकर, सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ वो एक रात बिताएंगे और दिवाली उनके साथ मनाएंगे। तो ये बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक उत्साह भी यहाँ के लोगों में देखा जा रहा है, खासकर यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं और जो पांडा समाज के लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। पूजा के लिए विशेष जो बद्री मंदिर समिति है वो पूजा का इंतजाम कर रही है। इसके साथ साथ ही भाजपा संगठन के लोग अपने हिसाब से स्वागत का कार्यक्रम कर रहे हैं और जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 7 बजे करीब बद्रीनाथ धाम गए थे। उन्होंने वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। माड़ा गाँव में वो गए थे, माड़ा गाँव में भी व्यवस्थाएं देखी हैं, तो सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है जब वो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। तो उत्साह है और ये भी माना जा रहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन धामों में दर्शन के लिए आते हैं तो लोगों में उत्साह बढ़ता है और 4 धाम यात्रा के लिए उत्साहित भी लोग होते हैं। तो आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से लगाव भी पता चलता है। साथ ही साथ लोगों की उम्मीद भी बढ़ती है पंकज कि अगर जब पीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेहतर हो सकता है, आगे के लिए कुछ बेहतर तोहफा भी मिल सकता है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और भव्य दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और घाट पर देखिए पहुंचे हुए हैं। अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं सीएम को कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां होनी है, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहेगा। और दीपोत्सव की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी सीएम बैठक कर चुके हैं और महीने भर में अगर आप देखें तो ये तीसरा उनका दौरा अयोध्या का है। हालांकि आज ही लखनऊ के लिए उनकी रवानगी भी है, लेकिन उससे पहले दीपोत्सव किस तरीके से भव्य हो, दिव्य हो और उसकी तैयारियां कितनी बाकी रह गई हैं, उसी को देखने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं सीएम दूर तक कुछ देखकर कुछ बता रहे हैं अधिकारियों को, जैसा कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम ये रहेगा, कहां तक दियों को जलाना है और वही तमाम चीजें वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो संचालक हैं, जो दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं,
वो पूरी टीम भी उनके साथ मौजूद है। एक एक चीज सीएम उनसे पूछ रहे हैं, कुछ उनको बता भी रहे हैं। अब देखिए वहां से आगे की तरफ सीएम बढ़ चुके हैं और ये पूरा घाट का एरिया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यहीं पर हर साल दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होता है। इस बार रिकॉर्ड दिए जलाने का प्लान तय किया गया है। पिछली बार भी रिकॉर्ड बना था और जब से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है हर बार अयोध्या में एक रिकॉर्ड तोड़ा जाता है। इस बार भी उम्मीद है कि इस बार का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। और अब यहां से सीएम रवाना हो रहे हैं। सीएम यहां से रवाना हो रहे हैं, अधिकारियों से वो बातचीत कर चुके हैं। दीपोत्सव का किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां बाकी हैं, इन तमाम चीजों का निरीक्षण करने के बाद सीएम अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब यहां से सीएम की रवानगी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने है, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपके सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।